अब भी रोक रही हो? नहीं, तुम्हें रेस्ट चाहिए इस बार। मैं ही इनिशिएट करूंगी। ईशा, करण, मिस्टर राव, आप इंजर्ड है? करण, मुझे डॉक्टर शेट्टी ने किडनैप कर लिया था। अर्जुन ने मेरी जान बचाई और उसे चोट लग गई। ईशा की जान बचाने के लिए थैंक्स। इस एहसान के लिए मैं कुछ भी करने को तैयार हूँ। तुम उसके क्या लगते हो? ईशा मेरी फैमिली है। मिस्टर मल्होत्रा, अब वो मेरे साथ है। आज से उसकी प्रॉब्लम्स मैं हैंडल करूंगा। ईशा, क्या ये सच कह रहा है? हाँ, मैं अर्जुन के साथ एशवर्ड सिटी वापस जा रही हूँ। परेशानी के लिए सॉरी। ईशा, क्या तुम अमन को यहीं छोड़ दोगी? अर्जुन उसे भी एशवर्ड सिटी शिफ्ट कर देगा। अब तुम्हें टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। चलें? ईशा, तुम्हें मुझ पर भरोसा नहीं है क्या? करण, तुम हमेशा मेरे दोस्त ही रहोगे। ठीक है। हाँ, अभी याद आया, ये भी मेरे पास है। मिस्टर मल्होत्रा, इसे आप ही रखिए। चलो। मिस्टर शर्मा अभी तो बिल्कुल स्टेबल है, लेकिन उन्हें ऑपरेट करना सही नहीं है। फिलहाल हम ट्रेडिशनल मेडिसिन ट्राई करेंगे। शुक्रिया डॉक्टर। थैंक्स की जरूरत नहीं है। मिस्टर राव ने हमें पहले ही बताया था, कुछ भी चाहिए हो तो बेझिझक बोलना। बिल्कुल, शुक्रिया। भैया, इस बार अर्जुन ने हमारी मदद की। उसका एहसान चुकाने के लिए आज से मैं उसके साथ रहूंगी और उसका ख्याल रखूंगी। हेलो ईशा शर्मा, फाइनली तुमसे बात हो गई। अब तुरंत मेरे ऑफिस में आ जाओ। तुम्हारे अंकल तुमसे मिलना चाहते हैं। अंकल मिलना चाहते हैं? मैं ईशा की सिचुएशन अच्छे से समझती हूँ। फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करना अच्छी बात है, लेकिन नेक्स्ट टाइम छुट्टी के लिए मुझसे परमिशन लेनी होगी। इस महीने जो भी क्लासेस मिस हुई है उसे मैं कैचअप करवा दूंगी। आपका शुक्रिया मिस, तकलीफ के लिए माफ कीजिए। कोई बात नहीं। मिस्टर राव ने हमारे स्कूल को लाइब्रेरी डोनेट की है। हमारे लिए सच में ये बहुत बड़ी बात है। ओह, मेरी क्लास है, मैं चलती हूँ। जी, उम्मीद है हम आगे भी मिलेंगे। बिल्कुल, फिर मिलेंगे। रोहित, आप कब से मेरे अंकल बन गए? मिस शर्मा, आपने बहुत क्लासेस मिस की हैं। मिस्टर राव ने मुझे कहा कि आपको वापस कॉलेज भेजा जाए। मैंने बस ये कहा कि आप अपने भाई से मिलने अपने घर गई थी और एक लाइब्रेरी भी डोनेट की। लाइब्रेरी? आप इतने अमीर कब हुए? मैं नहीं, लेकिन मिस्टर राव जरूर हैं। ईशा, तुमने सुना? आज जॉय ग्रुप ने हमारे स्कूल के लिए 2 लाइब्रेरीज डोनेट की और प्रिंसिपल ने स्पेशली तुम्हें मिस्टर राव को फ्लावर्स देने के लिए कहा है। मुझे? मैं नहीं कर पाऊंगी। बिल्कुल नहीं, तुम्हें जाना ही होगा। काउंसलर ने खास मुझे ये काम दिया है। चाहे तुम्हें उठा कर ले जाओ, तुम्हें चलना होगा। पर चलो चलो चलो। टीचर, ईशा, तुम्हारे कपड़े काफी कैजुअल लग रहे हैं। टीचर, ईशा इन्हीं कपड़ों में कंफर्टेबल है। वो एकदम प्रिटी और सिंपल लग रही है। ओहो, इससे जॉय ग्रुप को लगेगा कि हमारा स्कूल ईशा को अच्छे से ट्रीट नहीं कर रहा है। ईशा, तुम जाकर कपड़े क्यों नहीं चेंज कर लेती? टीचर, हमारे पास टाइम नहीं है। मैं फ्लावर्स दे दूं? ठीक है, फिर टिया ही कर लेगी। ईशा, जब लाइब्रेरी तैयार हो जाएगी तब तुम उन्हें फ्लावर्स दे देना।
इट्स ओके टीचर, वैसे भी टिया ज्यादा सूटेबल है। चलो। तुमने उसे ये मौका क्यों दे दिया? कोई बात नहीं। जॉय ग्रुप ने हमारे कॉलेज के लिए लाइब्रेरी डोनेट की है, जिसके लिए हम पूरे दिल से उनके शुक्रगुजार हैं। और आज की रिबन कटिंग सेरेमनी में जॉय ग्रुप के मिस्टर राव और गोयनका ग्रुप की मिस गोयनका एज अ गेस्ट ज्वाइन करेंगे। आइए तालियों के साथ इनका स्वागत करें। ईशा देखो, ये दोनों इंपीरियल कैपिटल के हाई क्लास लोग हैं और शहर के न्यू यॉर्क बॉयज। लाइब्रेरी के लिए शुक्रिया मिस्टर राव। मिस, इसके लिए थैंक यू। टिया की शक्ल देखो, सब उसके और अर्जुन के बारे में गॉसिप कर रहे हैं। अब जब वो अपनी फियांसे के साथ यहाँ आ गया तो उसे बुरा लग रहा है। सही हुआ। ए, देखो, लगता है मिस गोयनका मिस्टर राव की होने वाली फियांसी है। इनकी जोड़ी कितनी अच्छी है। वैसे तो कहते हैं हाई सोसाइटी में प्यार नहीं होता, लेकिन इन दोनों में क्लास के साथ साथ प्यार भी दिख रहा है। हाँ, दोनों साथ में कितने अच्छे लग रहे हैं, है ना? राधे राधे। ईशा, क्या हुआ? कुछ नहीं, बस थोड़ी तबीयत खराब है, मुझे जाना होगा। मेरी मंथली साइकिल 1 हफ्ते लेट है। कहीं मैं प्रेग्नेंट तो नहीं? ईशा, मैं तुम्हें इतनी देर से ढूंढ रही हूँ। बताओ, तुम सुबह से कहाँ घूम रही हो? वो मैं पार्ट टाइम जॉब ढूंढने गई थी। तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं लग रही, कुछ दिन तुम लीव क्यों नहीं ले लेती? अरे, वो देखो, वो अर्जुन की कार है। मुझे तो लगता है इनकी लग्जरी कार्स के इंटीरियर्स भी हीरे मोती के बने होते होंगे। नहीं। तुम्हें कैसे पता? ऐसे ही। नताशा कितनी लकी है ना, रिच फैमिली से भी है और बॉयफ्रेंड अर्जुन जैसा टैलेंटेड लड़का जो लग्जरी कार में बैठ के उसके साथ रोमांस करेगा। ईशा, कार में बैठो। दिव्या, तुम वापस हॉस्टल जाओ। क्या हुआ? तबीयत खराब है? मुझे बताओ। मैं ठीक हूँ। हॉस्पिटल चले? मुझे पार्ट टाइम जॉब ढूंढनी है, टाइम नहीं है। हमें हॉस्पिटल जाना होगा। नहीं जाऊंगी। ईशा, तुम हमारी डील भूल गई? नहीं भूली, पर ऐसे कॉलेज में नहीं मिलना है। अगर आपको कुछ चाहिए तो मुझे पहले बता देना। अब तुमसे मिलने के लिए अपॉइंटमेंट लो। हाँ, मैं बस आपकी सीक्रेट बेडमेट हूँ। आपकी एंगेजमेंट होने वाली है। अगर किसी ने हमें साथ देख लिया तो लोग बातें बनाएंगे और आपको प्रॉब्लम होगी। हॉस्पिटल जा रहे हैं, होटल नहीं। इसमें क्या हुआ? तुम प्रेग्नेंट हो? मैं आपसे पूछती हूँ मिस्टर रॉय, अगर मैं सच में प्रेग्नेंट हुई तो आप क्या करेंगे? हॉस्पिटल चलो।
मिसेस शर्मा प्रेग्नेंट नहीं है। शायद प्रॉपर न्यूट्रिशन और सही डाइट न मिलने की वजह से मंथली साइकिल लेट है। खाने का टाइम भी इरेगुलर होगा, इसलिए पेट खराब है और नौजिया फील हो रहा है। तुम बच्ची नहीं हो, टाइम पे खाना शुरू कर दो। अभी आईवी ड्रिप लगेगी, आगे से खाने पीने का ध्यान रखना। अगर आगे कभी तबीयत खराब लगे तो मुझे बता देना। बाय चांस, मेरा मतलब अगर मैं सच में प्रेग्नेंट होती तो आप क्या करते? मैं तुम्हें एक कमरे में लॉक कर देता और तुम्हारी देखभाल करता। अब बस, अभी प्रेग्नेंट नहीं होना, पढ़ाई पे फोकस करो, ओके? अर्जुन, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? माँ, और ये कौन है? मिसेस राव, ये मेरी दूर की कजिन है, एलिसर यूनिवर्सिटी में पढ़ती है और दरअसल इसकी तबीयत कुछ ठीक नहीं है, इसीलिए मैं इसे यहाँ लाया हूँ चेकअप के लिए। हेलो मिसेस राव। कितनी शरीफ और अच्छी लड़की है, एक नजर में पसंद आने वाली सुंदरता है। दरअसल मेरी छोटी बहन कुछ दिनों से परेशान थी, मिस्टर राव ने इसकी काफी मदद की। रोहित, तुम जॉय ग्रुप में 5 साल से हो। अर्जुन तुम्हें अपने भाई जैसा मानता है। तुम्हें या तुम्हारी फैमिली को कोई भी जरूरत हो बेझिझक कहना। आप दोनों को मेरा शुक्रिया। रोहित, रिवर मून होटल में एक प्राइवेट रूम बुक करो, मैं तुम्हें और तुम्हारी बहन को डिनर पर लेकर जाऊंगी। नहीं, जरूरत नहीं, मुझे कॉलेज वापस। चलो अभी। ईशा बेटा, तुम बहुत कमजोर हो, थोड़ा ज्यादा खाओ, सब तुम्हारे लिए है। शुक्रिया। हमने ये डिश ऑर्डर नहीं की। मैंने किया। तुम नहीं खाओगे? पहले मन था, अब नहीं है। तुम खा लो, वेस्ट नहीं करना। ईशा, अर्जुन की ऐसी ही आदत है, जो मन आए ऑर्डर करता है, फिर खुद ही नहीं खाता। अगर तुम्हें पसंद नहीं तो मत खाओ, जबरदस्ती नहीं है, ठीक है? इसे खत्म करो, वेस्ट नहीं होना चाहिए। हाँ, आज तुम ऐसे क्यों बिहेव कर रहे हो? कोई बात नहीं मैम। थैंक यू मिस्टर राव। रोहित बेटा, ईशा कितनी अच्छी लड़की है, इसका कोई बॉयफ्रेंड है? माँ, ये फालतू बातें मत करो। अभी तो मैंने कुछ कहा ही नहीं। तुम इतने सक्सेसफुल हो, फिर भी इतने बेवकूफ हो। क्या मतलब? पिछली बार तुमने LSR यूनिवर्सिटी में स्पीच दी और वहाँ रिपोर्टर्स ने तुम्हें घेर लिया था। मैंने तुम्हारी गर्दन पर निशान देखे थे। अच्छा हुआ मैंने उस समय उस खबर को वहीं दबा दिया, वरना नताशा की रेप्यूटेशन भी तुम्हारी वजह से खराब होती। निशान तो थे, पर नताशा की वजह से नहीं। एक जंगली बिल्ली ने मुझे बहुत जोर से काट लिया था। मैम, मेरा पेट भर गया है, मेरी इम्पोर्टेंट क्लास है, तो मैं चलती हूँ। डिनर के लिए शुक्रिया। माँ, मुझे भी काम है, आप खाइए। हाँ, सब जा रहे हैं। रोहित, तुम तो खाओ। जी शुक्रिया। बैठो। आप क्यों आए? मैं खुद चली जाऊंगी। तुम कुछ भूल तो नहीं गई? मेरी गर्दन पर यह निशान किसने किया? मुझे नहीं पता। क्या एक्सेप्ट नहीं करोगी? बहुत पहले की बात है, मुझे याद नहीं है। रास्ते में याद दिला देता हूँ, सब याद आ जाएगा। तुम ईशा, सच बताओ, कल तुम मिस्टर राव की कार में क्यों गई थी? वो एक्चुअली मेरे दूर के कजिन मिस्टर राव के सेक्रेटरी हैं। वो लोग डिनर पे जा रहे थे तो मुझे साथ ले गए। तो बताओ फिर, ये सुपर रिच लोग जनरली कहाँ डिनर करते हैं? उसका नाम लगता है रिवर मून होटल,
रिवर मून होटल, वो जगह तो काफी फेमस है। न सिर्फ एक्सपेंसिव है, बुकिंग मिलना भी मुश्किल है। एक सैलेड का प्राइस भी 1000 के ऊपर है। इतना महंगा? और क्या, तुम्हारा कजन और तुम बहुत लकी हो। अच्छा सुनो, क्लाउड पवेलियन में पार्ट टाइम जॉब मिल रही है। एक लड़की बीमार हो गई, उसकी जगह वैकेंट है। हाँ बिल्कुल, क्यों नहीं, मैं कर लूंगी। नताशा, तुम आ गई, बैठो। ईशा, तुम यहाँ कैसे? मैम, मैं यहाँ पार्ट टाइम कर रही हूँ। ये कौन है? ये लड़की अर्जुन के सेक्रेटरी रोहित की दूर की बहन है। जब इसे पहली बार मिली, मुझे ये तभी पसंद आ गई थी। ये लड़की काफी होनहार है। नीलम आंटी, सिर्फ आप ही नहीं, मिस शर्मा के भी काफी चाहने वाले हैं। नताशा, तुम ईशा को जानती हो? लास्ट टाइम मिस्टर मल्होत्रा मिस शर्मा को मेरी पार्टी में लाए थे। उन्होंने इनका काफी ख्याल रखा और इन्हें प्रोटेक्ट भी किया। मेरे साथ ड्रिंक भी नहीं करने दिया। और मिस शर्मा की बेचारी सी शक्ल देख के अर्जुन ने मुझे सबके सामने डांट भी दिया था। क्या कहा? उस अर्जुन ने तुम्हें इस अनजान लड़की की वजह से सुना दिया? मिस गोइन का आप गलत समझ रही हैं। ठीक है, अब तुम जाओ, यहाँ तुम्हारी कोई जरूरत नहीं है। जी ठीक है, अब तुम जाओ, यहाँ तुम्हारी कोई जरूरत नहीं है। जी। सुनो, मुझे सर्व करो। अर्जुन, तुम आ गए? अर्जुन, अंदर आओ, नताशा के पास बैठो। अर्जुन, सही समय पर आए हो। मैंने और तुम्हारी मॉम ने मिलकर एंगेजमेंट की डेट डिसाइड कर ली है। अगले महीने के एंड में कर देंगे। बिल्कुल अर्जुन, तुम्हें नताशा के साथ बिताने के लिए थोड़ा वक्त निकालना होगा। मेरी चाय ठंडी हो गई है, दोबारा ले आओ। जी। तुम अंधी हो क्या? मुझे लग जाती तो। तुम ठीक तो हो? अर्जुन, मैं रोहित को कह देती हूँ, वो इसे हॉस्पिटल ले जाएगा। नहीं, मैं लेकर जाऊंगा, चलो। अर्जुन, नताशा, इस बात को दिल पे मत लो। वो ईशा सेक्रेटरी रोहित की कजन है। अर्जुन बस उसकी वफादारी के लिए ये सब कर रहा है। पर वो ऐसे कैसे चला गया? लोग देखेंगे तो क्या सोचेंगे? ईशा की बच्ची, तुम्हें क्या लगता है मुझसे टक्कर ले सकती हो? दिखाओ मुझे। छोड़ो, हॉस्पिटल चलते हैं। जरूरत नहीं, मैं ठीक हूँ। मुझे नीचे उतारो, मैं नहीं जाऊंगी। ठीक है, तो फिर घर चलो। दिखाओ मुझे। दर्द हो रहा है? हिलना मत। अब बेटर है? अर्जुन, तुम नताशा से एंगेजमेंट करने वाले हो, तो हमारा क्या होगा? क्या हमें सब खत्म करना होगा? ये सब बस फैमिली अरेंजमेंट है, हम तो दोस्त भी नहीं है। और मैं, क्या तुम मुझे पसंद करते हो, या तुम मेरे साथ सिर्फ मेरी बॉडी के लिए हो? तुम्हारी बॉडी में बुराई क्या है? बेशरम। मुझे किस करो। नहीं। अगर तुमने मुझे किस किया तो आज रात मैं कुछ नहीं करूंगा। तुम इतना सिखाने के बाद भी अब तक नहीं सीख पाई। मैं बताता हूँ। तुम्हारी एंगेजमेंट होने वाली है, तो फिर अचानक से मुझे मिलने क्यों बुलाया? सुना है ईशा ने तुम्हारे सर पे बॉटल मारी थी। पूरी एशफोर्ड सिटी में तुम्हारा मजाक बन गया था। वो लड़की मेरी बेइज्जती का जल्दी हिसाब चुकाएगी। मैं अर्जुन से एंगेजमेंट करने वाली ईशा को बचाने वाला कोई नहीं होगा। ऐसा सुनहरा मौका तुम वेस्ट मत करना। मिस गोयनका, आप कहना क्या चाहती हैं? मैं सब अरेंज कर दूंगी। सीनो वेस्टर्न डिजाइन स्टूडियो।
कल 3 बजे। ईशा शर्मा सर आने वाले हैं, थोड़ा इंतजार करो। थैंक यू। मिस गोयनका, आजकल कोई भी मुंह उठाकर डिजाइनर की जॉब के लिए अप्लाई कर देता है। मिस गोयनका, मैंने कॉलेज में डिजाइनिंग का कोर्स किया है। कॉलेज के दौरान मैंने काफी अवार्ड्स भी जीते हैं। इतने घटिया डिजाइन मैंने आज तक नहीं देखे। मिस गोयनका, इंटरव्यू 2 वे सिलेक्शन होता है। अगर आपको मेरा काम पसंद नहीं आया तो मुझे भी आपकी कंपनी में कोई इंटरेस्ट नहीं है। तो इंटरव्यू खत्म। तो आपने यहाँ सिर्फ मुझे मेरी बेइज्जती करने के लिए बुलाया था? हाँ, कितनी समझदार हो। मेरा टाइम वेस्ट करने के लिए थैंक यू मिस गोयनका। वो निकल चुकी है। तुम्हें पता है आगे क्या करना है। तुम्हें अर्जुन चाहिए ना? जब उसे पता चलेगा तुमने किसी के साथ मुंह काला किया है, वो तुम्हारी तरफ मुड़ के भी नहीं देखेगा। पकड़ो इसे, पकड़ो, ले चलो इसे। जो करना है कर लो। जितनी फोटोज और वीडियोस भेज सकते हो भेजो। जितनी एक्सपोज्ड उतनी बेटर। जैसा तुम चाहो। तुम दोनों बाहर गार्ड करो। जब मेरा हो जाए फिर तुम दोनों की बारी आएगी। जी बॉस। अच्छा, होश आ गया। अब तो और मजा आएगा। मैं शर्मा, मैं फिर से आ गया। ऋषभ, अगर तुमने मुझे छुआ तो अर्जुन तुम्हें छोड़ेगा नहीं। अर्जुन? तुम खुद को सच में अर्जुन की गर्लफ्रेंड समझती हो? वो बस तुम्हें यूज कर रहा है जब तक उसका मन नहीं भर जाता। अर्जुन और नताशा की शादी होने वाली है। वो तुम्हारे बारे में क्यों सोचेगा? आज मैं तुम्हें सबक सिखाऊंगा। नहीं, दूर हटो। नहीं, छोड़ो। बदतमीज लड़की। हिलो मत, वरना पछताओगी। समझी तुम? हेलो, मिस्टर राव, मिस शर्मा की लोकेशन क्लियर नहीं है। लास्ट लोकेशन कोई बेनियन होटल दिखा रहा था। जल्दी सिक्योरिटी भेजो, मैं आ रहा हूँ। दूर रहो, छूना मत। दूर रहो। मिस्टर राव, मिस्टर राव, नहीं। नहीं, दूर रहो, छूना मत। नहीं। ईशा, ईशा, चलो। मिस्टर राव, काफी स्ट्रॉन्ग डोजेज है। मिस शर्मा को कल इंजेक्शन लगा था, वो अभी ठीक नहीं है। इसे ठीक करने का कोई तरीका? हम वार्म बाथ ट्राई कर सकते हैं, थोड़ी राहत मिल सकती है। बाहर जाओ। छोड़ो। आओ, जो कहता हूँ करो।